सो हेलो गाइस टू द बेपर्दा वाइब्स। यार वैसे तो मैं दीप इकारिस्ट हूँ, लेकिन बेपर्दा बना दिया गया हूँ क्योंकि अब मैं बेपर्दा होकर बात करने वाला हूँ। यार पहली बात तो मैं ये करूंगा कि आज पाकिस्तान श्रीलंका से जीतने के बाद जैसे भी तैसे जो भी हुआ जैसा भी हुआ, जीतने के बाद भी आज क्वालिफाई नहीं कर पाया, उस पर बहुत सारे तबसरे आज मैं देख रहा था अरसलान नज़ीर साहब के। तो पहले मैं उस पर थोड़ा सा कमेंट पास कर दूँ, उसके बाद एक चीज़ दिखाऊंगा, उसके बाद फिर मैं उस पर बात करता हूँ। तो अरसलान नज़ीर साहब, यहाँ पर एक चलती है पॉलिटिक्स, ठीक है। पॉलिटिक्स और क्रिकेट का यहाँ पर है ना, हमेशा से 1984 से है ना यहाँ पर रुझान रहा है। अगर आपने हिस्ट्री नहीं पढ़ी तो गो बैक टू द हिस्ट्री और आप ये सही से समझ कर आएँ, तो आपकी नॉलेज में इज़ाफ़ा होगा कि यहाँ पर क्या काम होता है। वैसे तो पाकिस्तान वहाँ पर अपने सिर्फ़ फ़ॉर्मेलिटी मैचेज़ खेलने गया हुआ था, पाकिस्तान कोई वहाँ पर वर्ल्ड कप उठाने नहीं गया था और ये बात पहले से डिसाइडेड थी क्योंकि बांग्लादेश अपनी साइड से वैसे ही ड्रॉप आउट हो चुका था और उसने वैसे ही मना कर दिया था। उसके बाद फिर जो 12 नेशन सीन चला, तो उसके बाद पाकिस्तान के ऊपर जो $33 बिलियन का जो बैन लगने वाला था ना, वो इस वजह से खेलने गया था। ये मजबूरन इंडिया ने बुलाया था पाकिस्तान को, पाकिस्तान बेइज्जत करने के लिए, लेकिन इंडिया बेइज्जत करने के लिए या जो श्रीलंका बेइज्जत करने के लिए। ये पॉलिटिक्स को आप समझें, हमने फॉर्मेलिटी मैचेस खेले हैं, हमने बाइकआउट ही किया है। बात समझ आई आपको? पहली बात ये, इसी वजह से सलमान अली आगा को, अभी आप बैठे हुए यहाँ पर बात कर रहे थे, तो सलमान अली आगा के ऊपर क्रिटिसिज्म करने की जरूरत नहीं है। ये सारे डिसीजन पीछे से किए जाते हैं, पीसीबी हर चीज़ को देखता है और इस वक्त पीसीबी जिनके हाथ में है वो हम सब अच्छी तरीके से जानते हैं। तो पहली बात तो ये कि अरसलान नज़ीर साहब, आप जो है ना थोड़ा सा क्रिकेटिंग नॉलेज के साथ पॉलिटिक्स नॉलेज भी है ना साथ साथ गेन करना स्टार्ट करें, आपको बात की समझ आएगी। हम तो अपना आईपीएल करवा लेंगे 6-7 महीने, भाड़े में गया वर्ल्ड कप, बंद करो, नहीं खेलना। इन दो कौड़ी के देशों के साथ तो बिल्कुल नहीं खेलना, पहले ही नहीं खेलना चाहिए था यार, एशिया कप भी नहीं खेलना चाहिए था। इनके साथ एशिया कप खेल लिया ना, वो इनकी इज्जत होगी, हमारे तलवे चाटने के बराबर तो है नहीं है। इनसे हाथ नहीं मिलाया हमने, ये तो इनकी हैसियत रखी हमने। और दूसरी बात यहाँ पर मैं कंक्लूड कर दूं कि यार जो भाई साहब की आपने अभी बकवास सुनी है, भाई साहब आपने जिनको 2 कौड़ी का देश कहा है ना, वो पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश, ये 3 आपने बोला है ना कि उसके अलावा भी जो भी नेशंस खेल रहे हैं जो आपके सामने सेमीफाइनल में आएंगे। वैसे तो तुम अभी अब कल की फिक्र करो, वेस्ट इंडीज के खिलाफ तुम्हारा मैच है, देखते हैं इंडिया क्वालिफाई करता है नहीं करता, लेकिन बेटा तमीज देना और लेना सीखो। बात समझ आई? तुम मुझ पर क्रिटिसाइज करते हो कि यार तुम इंडिया को यार इतना बुरा भला क्यों कहते हो, फलाना क्यों करते हो, ऐसा नहीं करो, बुरी बात है। देखो विराट कोहली का टाइम देखो, किस तरीके से हाथ मिलाता था, क्या करता था ये वो। आज तुम यहाँ पे बैठकर मेरे को ये सिखाओगे कि 2 कौड़ी का देश है, हमने तो हाथ नहीं मिलाया, तो ये नहीं किया, तो वो नहीं किया। अबे यार तुमसे हाथ मिलाना चाहता कौन है? तुम पलीत इंसान, तुम्हें हम जूते तले नहीं रखे अपने, तुमसे हाथ मिलाना चाहता कौन है? तुमने पहले अपनी जात देखी है? नीच कौम हो तुम। इंडिया की बात कर रहा हूँ, नीच कौम हो तुम बात करते हो हमारी। पहले अपने यहाँ के टॉयलेट के मसले पहले पूरे करो। अपने यहाँ के जो तुम्हारे मसले मसले तुम्हारे मोदी सरकार की वजह से चल रहे हैं ना, गोदी मीडिया में जाके बैठो नहीं। आई बात समझ? ऊपर आ जा, वरना इतना ऊपर चला जाएगा कि समझ भी नहीं आएगी तेरे को। बात करता है 2 कौड़ी के देश, अबे 2 कौड़ी के देश मिलकर तेरे ऊपर मुंह देना तो बिक जाएगा। बात समझ आई तुझे? नेवर एवर टॉक अबाउट पाकिस्तान और ब्रदरहुड। और ये अरसलान नज़ीर ने भी एक बात की थी कि ब्रदरहुड नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता, तो मैंने इसी वजह से उसको पहले ही एक डोज दे दी है कि बेटा जाके पॉलिटिक्स पहले पढ़ो कि व्हाट इज पॉलिटिक्स, ताकि तुम्हें बात समझ आ जाए। यहाँ पर पॉलिटिक्स का लेना देना हमेशा से इंडिया और पाकिस्तान में है ना रहा है, क्रिकेट में इन्फ्लुएंस रहा है पॉलिटिक्स का, तो जरा इसको पढ़ो समझो, तुम्हें पूरी बात समझ आएगी। हम लोग वहाँ पे फॉर्मेलिटी मैचेस खेलने आए थे। तुम जिनको 2 कौड़ी के देश कह रहे हो ना, वो तो बाइकआउट करने वाले थे। आईसीसी तुम्हारे तलबे चाटता है ना बड़वो, तो तुम लोगों ने जानबूझ के बुलाया है, वरना $33 बिलियन का फाइन भरना पड़ता। तुमने मौके का फायदा उठाया है। तुम बेटा एक काम करो, ऐसे ही ले जाओ ट्रॉफी, उसको विराट कोहली और रोहित शर्मा के साथ सुलाओ, उन दोनों को बोलो उसके ऊपर बैठ जाएं, मजे लें, फुल उसके मजे लें। समझ आई? ये तुम्हारी औकात है, ऐसे ही ले जाओ। मैं तो पहले से स्टार्ट से कह रहा हूँ कि इंडिया को ट्रॉफी अगर चाहिए ना तो ऐसे ही उठाकर दे दो। हर बार इंडिया में वर्ल्ड कप होता है, खैर ये बाकी बात है, लेकिन हर बार जब भी देखो इंडिया में वर्ल्ड कप हो रहा होता है, इंडिया में वर्ल्ड कप हो रहा होता है, क्यों तुम बाहर नहीं निकल सकते हैं? इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम आगे आओ, सामने आओ। 2021 में एक बार बाहर आकर मिल लिया था तुम लोगों ने, तो तुम्हारी बच गई थी। छोड़ो यार, बात करते हैं। और हम लोग भाई सिर्फ फॉर्मेलिटी मैचेस खेलने आए थे, हमने वो खेल लिए, बाकी हमारा खुद का एक पीछे से एक बैकग्राउंड सेट हुआ था। बीसीसीआई आईसीसी मिलकर यहाँ आए थे, बात कर कर गए थे, मुआहदा हो चुका था, हर चीज़ सब चीज़ें पहले से डिसाइडेड थी। पाकिस्तान इससे आगे नहीं जाएगा, ये पहले से फाइनलाइज था। तो इतना ज़्यादा जो है ना इस पर वह 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 सलाम नज़ीर तुम भी, और तू तो सबसे पहले कार्टून नेटवर्क, तू तो बेटा समझ जा। तूने जिनको कहा है ना वो तेरे अंदर अगर घुस के फट जाए ना, तो तुझे अभी पता नहीं है। तू सिर्फ अभी है ना 60 याद कर, समझ आई? लव यू।